स्लीप एंड गो ग्रो रिच। ठीक है, तो ये एक टेक्निक मैंने पढ़ी है अभी रिसेंटली, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से। जाने अनजाने में इस टेक्निक को यूज़ करती थी, मेरे मेंटोर यानी कि मितेश सर ने बताया था हमें, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये इस बुक से है। तो आगे बढ़ने से पहले आज मैं इस टेक्निक को जो है पूरा करने वाली हूँ, एक्सप्लेन कैसे करना है, क्या है। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच साथ साथ में NLP ट्रेनर हूँ। तो इस टेक्निक में आपको क्या करना है सिंपल बताती हूँ। इसमें सबसे पहले आपको जो है वेल्थ के लिए उन्होंने बताया है कि कैसे करना है। ठीक है, तो आपको सोने से पहले जब आपको ऐसी नींद आती है ना, जब ड्राउजनेस की स्टेट में, मतलब कि जो हल्की हल्की सी झपकी आती है, उस वक्त आपको इस टेक्निक को करना है। सोते सोते आपको वन वर्ड को अफर्म करना है। ठीक है, द वर्ड इज़ वेल्थ। उन्होंने कहा है कि इसको आप कहते कहते सो जाएं। क्यों ये कहा गया है कि आपको सोने से पहले ही करना है? ठीक है, यहाँ पे उठने के बाद की कोई वो नहीं है, बस सोने से पहले आपको ये करना है। क्योंकि जब हम सोने से पहले, हमारा माइंड जो होता है ना, वो अल्फा स्टेट में होता है। तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड, क्योंकि जो लॉजिकल माइंड होता है, अगैन हमारा सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उस समय एक्टिव होने वाला होता है। एंड जो कॉन्शियस माइंड जो क्वेश्चन कर रहा होता है, जो ब्लॉक्स ला रहा होता है, जो रेजिस्टेंस लगा रहा होता है, वो जब हम हल्की हल्की ड्राउजीनेस के स्टेट में होते हैं तो वो बंद हो जाता है काम करना। एंड जब ये बंद हो जाता है तो ये जो भी आप बोलते हैं वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस पे चला जाता है। एंड इसी टेक्निक का यूज़ करके आप जो है, इस टाइम का यूज़ करके जो है, आप अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे वन वर्ड ही क्यों, हम पूरी अफर्मेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि वेल्थ ही क्यों बोलें। ठीक है, तो या हम एक ही क्यों, मैं अपनी पूरी अफर्मेशन क्यों नहीं बोलूँ? इसलिए क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जब हम पूरी अफर्मेशन बोल रहे होते हैं, जैसे आई एम रिच, आई एम मेकिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस पे क्वेश्चन कर सकता है कि अगेन लॉजिकल माइंड क्योंकि पूरी तरीके से नहीं सोया होता है, वो वहाँ पे ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि माइंड की टेंडेंसी ऐसी है, वो सोचता है, फिर पीछे जाके एक्सपीरियंसेस देखता है। अगर आप कह रहे हो कि आई एम रिच, तो वो जाएगा पीछे और देखेगा कि सच में क्या आप रिच हो। ठीक है, जो आपकी पास्ट की मेमोरी है, जैसे कि आपने कुछ खरीदा, सो हाउ यू फील अबाउट दैट पार्ट। तो अगर आप डिस्कम्फर्ट हैं या आपको जाने पैसे देने में बुरा फीलिंग है, तो वो कहेगा नो दिस इज़ नॉट ट्रू, कि मैं रिच नहीं हूँ, और वहाँ पे वो ब्लॉक पे आता है। इसीलिए वन वर्ड अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। जब आप वेल्थ कह रहे हो तो आपका कॉन्शियस माइंड इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि वेल्थ का क्या मतलब। उसको पता है वेल्थ का मतलब मनी, राइट, रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी, वट एवर यू कैन से, अबंडेंस। ठीक है, उसका मतलब है रिच है आप, तो वो इतना ही समझता है, रिच रिच रिच, तो उसको समझ नहीं आता। तो वहाँ पे वो लॉजिक नहीं लगा पाता, उसका पूरा मीनिंग नहीं बता पाता खुद को। एंड सो बिना इफ़ एंड बट के ये अगेन सबकॉन्शियस पे जाता है। एंड दूसरा ब्लॉक अगर हम देखें टाइमिंग को लेकर के, इसमें है कि रात में बोलना। तो जब आप रात में सोने से पहले बोलेंगे तो वो स्टेट ही ऐसी है, आपका माइंड अल्फा स्टेट में होता है, तो वो जल्दी एक्सेप्ट करता है। सो अगर आप इस टेक्निक को बार बार, यानी कि कम से कम 21 डेज़, मैं तो कहूँगी 90 डेज़ वैसे प्रोसेस है, लेकिन अगर आप 90 डेज़ नहीं कर सकते तो कम से कम 21 डेज़ देख सकते हैं, कर सकते हैं। बीच में आप छोड़ सकते हैं, 1-2 दिन छूट जाए तो उसको लेके मत बैठें कि मैंने इसका छोड़ दिया। इट्स ओके, बी रिलैक्स विद योर सेल्फ एंड अगेन नेक्स्ट डे से आप करना शुरू कर दो। तो 21 डेज़ करो, आप देखेंगे कि वंडरफुल से रिजल्ट आपकी लाइफ में वेल्थ आना शुरू हो जाएगी। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय।